भगवान का जन्म हुआ तो हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी नंदराय जी के यहाँ गए। वहां के भी फाटक खुल गए, किसी को पता नहीं लगा। लाला को सुला करके कन्या को लेकर के आए। कन्या ने कोई रुदन नहीं किया। जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचे जेल में, पुनः हथकड़ी पड़ गई, पांव में बेड़ी पड़ गई, कन्या चिल्लाने लगी। इसका मतलब विद्वानों का मत है कि जीवन में जब भगवान आते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं। परमात्मा का जीवन में प्राकट्य होगा तो सारे बंधन खुल जाएंगे। व्यक्ति मुक्त और बंधन से मुक्त हो जाना ही ये मुक्ति है। चाहे नेह के बंधन में हम बंधे हो, चाहे संबंध के बंधन में बंधे हो, चाहे समाज के बंधन में बंधे हो, आखिर हैं तो हम बंधन में ही बंधे। सभी बंधनों से मुक्ति कब मिलेगी? जब जीवन में भगवान आ जाए। भगवान को छोड़ करके वसुदेव जी क्या लेकर के लौटे? माया देवी को। माया देवी को लेकर के आए तो पुनर्बंधन में बंध गए। इसका मतलब यह है कि माया जब आएगी जिंदगी में तो चैन समाप्त हो जाएगा। माया चिल्लाएगी, रोएगी और बंधन में व्यक्ति बंध जाता है। एक भाव। और दूसरा ये है कि रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। मथुरा से नंदगांव गए वसुदेव जी, बालक को वहां लिटाया, कन्या को लेकर के आए। कन्या ने रुदन किया, अभी रात्रि ही है। कन्या ने रोना शुरू किया तो द्वारपालों ने जाकर के महाराज कंस को तुरंत सूचित किया कि महाराज जो है वो आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है। उस समय कंस ने कहा सेवकों से, जाओ भैया, अभी रात्रि है, आप लोग सुरक्षा करना, मैं सुबह आऊंगा। रात्रि कितनी बड़ी हो गई। भगवान लीलाधारी हैं। इस रात्रि को उन्होंने बड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो रात्रि बड़ी हो गई, और प्रभु श्री राम जी महाराज ने दिन के 12 बजे जब जन्म लिया तो दिन बड़ा हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। सूर्य भगवान की गति से ही रात्रि दिन का बोध होता है। सूर्य भगवान हटे ही नहीं, अब रात्रि कैसे हो। 1 महीने का दिन हो गया और इधर भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो रात्रि इतनी बड़ी हो गई कि वसुदेव जी नंदगांव पहुंचे। नंदगांव से पुनः मथुरा आ गए। सेवकों ने कंस को सूचना दी। कंस ने कहा अभी रात्रि है। मेरे प्यारे बंधुओं, कंस ने जेल में प्रवेश किया। देवकी ने भैया के चरण पकड़ लिए। भैया देखो देखो, ये बेटा नहीं है, ये बेटी है। बेटी तो सबके लिए अवध्य होती है। छोड़ दो मेरे प्यारे भैया, मेरी इस बेटी को छोड़ दो। तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम शती, सुनु से हम तव कल्याण
स्त्रियम्मा हंतुमर्हसि। भागवतकार कहते हैं देवकी के मुख से ये स्त्री जाति है, स्त्री की हत्या आपको कदापि नहीं करनी चाहिए। स्त्रियम मां हंतुमर्हति मर्हसि। अबला है, बेटी है, स्त्री जात की है, भैया इसे न मारो, दया कर दो। लेकिन क्रूर कंस, जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है ना तो उसके हृदय में निर्दयता आ जाती है। निर्दयी कंस ने देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लिया और जेल के बाहर आया उस चट्टान के पास जिस चट्टान पर देवकी के 6 पुत्रों को पटक करके उसने मार डाला था। कन्या के पैर को पकड़ करके उसने आकाश में घुमाया और जैसे चट्टान पर पटकना चाहा वैसे हाथ से वो कन्या छूट गई, आकाश में गई। उसकी 8 भुजाएं हो गई और 8 भुजाओं में 8 आयुध थे और आकाशवाणी किया, सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरंगता अदृश्यता नुजा विष्णो सायुधाष्ट महाभुजा। कंस तो बेचारा चौंक गया, अरे ये, और आकाश में जाकर के अष्टभुजाओं से युक्त वह देवी धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र हर हाथों में लिए हुए और उसने कंस को संबोधित करते हुए कहा कि मया हतया मंद जाता खलु तमांत कृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी की जय हो, श्री दुर्गा मैया की जय हो। और महाराज वह देवी वहां से आकर के विंध्यगिरी पर शीर्ण हुई, गंगा जी के तट पर, जो आज विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती हैं। सब लोग उनकी पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और अपने मनोरथ को सफल करते हैं। अब तो कंस पश्चाताप करने लगा, ओह मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने नवजात शिशुओं को मार दिया। और हमें तो लगता है कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, लेकिन आज तो मुझे यह भी लग गया कि देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ये हुई थी कि देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी और 8वें गर्भ में हुई कन्या, और कन्या भी साक्षात देवी, और वो कह रही है कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। अभी तक तो मैंने ये समझ रखा था कि मेरा मारने वाला जेल में पैदा होगा, मैंने बंधन में कर रखा है, लेकिन अब किसी स्थान पर पैदा हो चुका है तो मैं उसको कैसे खोजूं? मैंने अपने बचने के लिए बहुत पाप किए। पश्चाताप करने लगा और महाराज जेल के अंदर गया। स्वार्थी व्यक्ति की बुद्धि कब आपके अनुकूल हो जाए, कब प्रतिकूल हो जाए, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति के स्नेह पर चिकनी चुपड़ी बातों में कभी आना नहीं चाहिए। लेकिन सज्जन लोग भोले होते हैं, बोल जाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसी उद्दंडता की है। कंस जेल के अंदर पहुंच गया, आंखों से भर भर उसके अश्रुधारा गिर रही है। देवकी के चरण पकड़ लिया, बोले अरे बहन, हाय हाय, मैंने तुम्हें कितना कष्ट दिया,
तुम्हारे मैंने 6 पुत्रों को मार दिया, तुम रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अपने बचत के लिए मैंने तुमसे जो कन्या ने जन्म लिया उसे भी मार दिया। बहन मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये भगवान का विधान है, जो विधाता कराना चाहता है वही होता है। जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन बिगड़ते हैं फिर बनते हैं, वैसे ही ये शरीर है, बनता है बिगड़ता है, आत्मा तो नित्य है। इसलिए मेरी बहन और मेरे जीजा साहब, विधाता ने मेरे से ये पाप करवाया, मुझे आप क्षमा कर दो। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके सूत्रधार ईश्वर हैं, वही जिससे जो कराते हैं। हमसे ये कराया, आपको कष्ट दिलवाया, आप तो महापुरुष हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। कंस ने क्षमा याचना की, वसुदेव जी बेचारे बड़े दयालु धर्मात्मा, उन्होंने कहा महाराज क्षमा ही है, हम क्या कर सकते हैं, क्षमा ही है, नहीं आप कह दीजिए कि मैंने क्षमा किया। वसुदेव और देवकी ने कहा राजन, मैंने हृदय से आपको क्षमा कर दिया। और फिर उसने वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त कर दिया। मोचया मास निगडाद विश्रवधा कन्यका गिरा, देवकीम वसुदेवम च दर्शयन्नात्म सौहृदम। आजकल दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, आपको बढ़िया चंदन माला झोली करते हुए देखेंगे, देखिए बड़ा सामान है महाराज के पास, तो बोलेंगे पास में आकर के बैठ के, महाराज जीवन तो आप ही का धन्य है, हम भी चाहते हैं भगवान का भजन करें, हम भी भजन करते हैं महाराज, हम कभी कुछ खाते पीते नहीं, बहुत शुद्ध पवित्र है। ऐसा बोलेंगे कि इनसे प्रियता हो जाए। हाँ, और महाराज आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ला करके आप यात्रा में है तो आपको चाय भी पिलाएंगे, फल भी ला करके खिलाएंगे। आपने कहा भैया मेरा जरा झोला देखना, हम थोड़ा आ रहे हैं। हाँ, अरे महाराज का है चिंता करते हुए, आप गए कुछ काम करने के लिए, लौट करके आए तो न झोला है और न वो मित्र है। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं। आज कंस जिस ज्ञान की बात कर रहा है, ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, जैसे मिट्टी के बर्तन कुम्हार के जो टूट जाते हैं तो फिर उस मिट्टी को गला देता है और फिर दूसरा बर्तन बनाता है, वैसे ही मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात कहने की तो है, लेकिन जीवन में कितने लोग उतारते हैं। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब मेघनाद को श्री शेषावतार लखनलाल जी ने मार दिया तो मंदोदरी भी रोने लगी, चूंकि बड़ा बेटा था। मंदोदरी ने रुदन किया, हाय महाराज मेरे सभी पुत्रों को तुम मरवा रहे हो। और आकर के मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने ससुर जी का चरण पकड़ करके रोने लगी, हाय महाराज अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन की ज्योति आप बुझा करके सुखी हो गए। रावण ने सोचा अब तो जो हुआ हुआ, लेकिन अब इसे समझाना चाहिए। तो रावण ने उपदेश देना शुरू किया, नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचार, मंदोदरी आदि सब समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचार। रावण भी कथा सुना रहा है, ये संसार नश्वर है, हृदय में विचार करके देखो। मेरे बेटे मेघनाद ने युद्ध में लड़कर के मृत्यु पाई है, पीठ नहीं दिखाई, रुदन करने से कोई लाभ नहीं है। वो स्वामी जी ने इस झांकी को देखा और उन्होंने अपनी लेखनी चला दी, हे तिनहि ज्ञान उपदेश सारा,
पावन, नहीं ज्ञान उपदेश रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, आपुन मंद कथा शुभ पावन, आपुन मंद कथा शुभ पावन, आपन मंद कथा शुभ पावन। गोस्वामी जी कहते हैं तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद और कथा शुभ पावन। अपनी रहनी तो ऐसी बिगाड़ रखा है कि करई पान सोवई दिन राती, लेकिन कथा कितनी अच्छी सुनाता है। ऐसे बहुत से दुनिया में लोग बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं पर जीवन में न उतारते हैं, और नहीं उतारते हैं तो कुकर ज्यों भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, कोई उसका प्रभाव भी नहीं होता। रावण कथा सुना रहा है स्त्रियों को, संस्कारहीन है, जीवन में उसके स्वयं बात उतर नहीं पाई है। और जब मंदोदरी कथा सुनाती हैं, मंदोदरी जब रावण को कथा सुनाती हैं कि महाराज कहई नीति अस सुनिय दसानन, और चौथे पनहि जाई नृप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता। मंदोदरी जब सुनाती हैं महाराज पुत्र को राज दे करके, सुत कहूं राज समर्पि बन जाई भजिए रघुनाथ। राम जी नर नहीं है, परमात्मा है, उनसे मित्रता कर लो और सीता जी को दे दो, जिससे जो है मेरा ये सिंदूर बचा रहे। तो जो है रावण कहता है यही विधि कहां मोरी प्रभुताई। आहा, मंदोदरी मैं समझ गया तुम मेरी प्रभुता का बखान कर रही हो। तुम्हारी तौबत कही गूढ़ मृग लोचन, समुजत सुनत सुखद भव मोचन। बहुत गूढ़ बोलती हो मंदोदरी। जब बुद्धि व्यक्ति की विपरीत हो जाती है, पत्नी अच्छी सलाह देती है तो पतिदेव यही कहते हैं तुम मेरी बड़ाई कर रही हो, आखिर मेरे समान योद्धा दुनिया में कौन है, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसे बहुत से उपदेशक हैं जो जीवन में कुछ उतारते नहीं। भजन करना नहीं है, लोगों कहेंगे भजन करो भजन करो, तो भजन का सुख क्या है कैसे पता लगेगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, यही स्थिति कंस की है। कंस बड़े ज्ञान की बात करता है और एकदम गिड़गिड़ाता भी है। देवकी वसुदेव को जेल से छोड़ भी दिया, अपने राजमहल में आया, उसके हृदय में धड़कन हो रही है। आपातकालीन सभा बुलाई, उसके समर्थक सभी सभासद और मंत्री लोग आ गए। महाराज आपने इतने सवेरे कैसे हम लोगों को याद किया? भाई क्या करें न याद करें, स्थिति कुछ परिवर्तित हो गई है। क्या परिवर्तित हुई? अरे वो देवता लोग कहते थे कि 8वें संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी, और मैंने जाकर के जेल में देखा वो तो बेटा नहीं था, बेटी थी। मैंने सोचा चलो कोई होगी मुझे मारने के लिए आई होगी, मैं इसको मार दूं। और जैसे मैंने चट्टान पर पटका, वो हाथ से छूट करके आकाश में गई और बोली तुझे मारने वाला किसी स्थान पर पैदा हो गया है। जितने सभा सत्य सब बड़े जोर से हंसे। अरे महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आपने सवेरे सवेरे आपातकालीन सभा बुला ली? अरे अब तो बहुत बढ़िया हो गया है। पेट में था तो खोजना कठिन था, और जब पैदा हो गया है तो कहीं ब्रज 84 कोस में ही तो होगा। क्योंकि हमने सुना है जितने भी यदुवंशी हैं ये सब देवता हैं, और जो गोपिकाएं हैं ये वेद की ऋचाएं हैं, ये सब देवियां हैं। तो ब्रज 84 कोश में वो आपका दुश्मन कहीं पैदा हुआ होगा।
महाराज तो मैं क्या करूंगा जानते हैं आप? महाराज बोले क्या करोगे? बोले अनिर्दशान निर्दशांश्च हनिष्यामोद्य वै शिशून। चाहे 10 दिन से कम के हो या 10 दिन से अधिक के हो, अभी जल्दी में जो बालक जन्म लिए होंगे हम सबको मार डालेंगे, खोज खोज करके मारेंगे। उसी में आपका दुश्मन भी मर जाएगा, न रहेगा महाराज बांस और न बजेगी। कंस भी वैसे महामूर्ख है ही, उसको भी हंसी आ गई। बोले वाह, आप जैसे मंत्री भाग्यवान राजा को मिलते हैं, बहुत बढ़िया आपने युक्ति बताई। तो ये कार्यक्रम कब से शुरू होगा? महाराज विलंब नहीं किया जाए, आप आदेश दे दीजिए और हम सब जितने दैत्य हैं रूप बदल बदल करके अहिरों की बस्तियों में जाएंगे और जितने नवजात शिशु ने जन्म लिया है सबको खींच खींच करके मार डालेंगे। कंस ने आदेश दे दिया और यह भी कहा कि मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने बताया है कि ये जितने भी यदुवंशी हैं ये सब देवता हैं और जितनी भी गोपिकाएं हैं वे सभी देवांगनाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। तो इन देवताओं की वृद्धि 3 से ही होती है, इसलिए इन तीनों को नष्ट करना है। क्या क्या करना है महाराज? बोले गाश्च हन्मो हविर दुखा, जितनी गौशालाएं हैं उनमें आग लगा दो, गायों को जला दो, क्योंकि गायें दूध देती हैं, दूध से घी बनता है और उस घी से लोग आहुति देते हैं तो देवता पुष्ट होते हैं। देवता हम दैत्यों के शत्रु हैं, इसलिए गाय को नष्ट करो। और जहां भजन करने वाले महात्मा कंठी माला तिलक लगाए झोली लिए हुए मिल जाए, तुरंत उनको मार दो। यदृषीणाम विहिंसनम, ऋषि मिले साधु मिले उसको मार दो। और महाराज क्या करना है? बोले ब्रह्म हिंसाम हितम मेने काल पाशा वृतो शुरहा। ये ब्रह्म का चिंतन करने वाले ब्राह्मण इसीलिए उन्हें कहा गया कि ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परमात्मा का ही चिंतन करते हैं और परमात्मा के ही आश्रित रहते हैं। ऐसे ईश्वराश्रित रहने वाले ब्राह्मणों को अगर कहीं कथा कहते हो तो उनकी पोथी छीन लो और उनकी भी हिंसा कर दो। बोलिए भागवत भगवान की जय। मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, आप सबने रामचरित मानस यदि पढ़ा हो तो रामचरित मानस से ये प्रसंग पूरा मिलता हुआ है। ठीक यही कार्य रावण ने भी किया था, अपने परिजनों को, परिवार वालों को बुला लिया और सबको यही सिखाया, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। 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 नगर गाँव पूरे आग लगावहि। नगर जहर जला
शुभ आचरण कतहु नहीं होई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मानन कोई। 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 शुभ आचरण कतहु नहीं होई। ये स्थिति हो गई कि महाराज कंस के आतंक से लोग बेचारे डर डर करके चुपके भजन करने लगे। क्या करते, तिलक लगाना छूट गया महाराज। लोग चोटी कैसे बांध करके रखते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन भगवान का अवतरण ही इसीलिए होता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरे बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, मैं और राजनीति की तो बात नहीं करता हूं, न जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि कैसे भगवान कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं। ऐसे दो बीतरागी संतों को देश की प्रदेश की रक्षा सुरक्षा के लिए भगवान ने भेज दिया कि आज हम जो है गरज करके कथा सुना सकते हैं। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। हमारी अयोध्या में जो है कॉरिडोर बन रहा है, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। क्या आनंद है। और काशी में देखिए आनंद आनंद। तो भगवान जो है बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और ऐसा कोई कार्यक्रम धार्मिक नहीं होता जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया जाए वे ना हो। हमारे यहां अभी यज्ञ हुआ था, रजत जयंती। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित स्वनाम धन्य भगवत तत्व दृष्टा प्रेम रामायण के रचयिता विशिष्टाद्वैत प्रतिष्ठापनाचार्य मंत्र मंडपम के संस्थापक वैष्णव कुलभूषण स्वनाम धन्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने आज के 25 वर्ष पहले मंत्र राज का एक अनुष्ठान करवाया था। और उस मंत्र राज के अनुष्ठान के 25वीं वर्षगांठ पर रजत जयंती मनाई गई। यज्ञ का आयोजन था, भागवत की कथा, और लगभग 200 विद्वान श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे थे। और एक जगह नहीं, अयोध्या में 2-2 स्थान पर हमारे यज्ञ चल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया गया, वे दोनों कार्यक्रम में आए। जहां भी कोई धार्मिक कार्य के लिए उन्हें आवाहित किया जाए, पधारते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, भगवान की भक्ति के जागरण के लिए ही शायद मेरे प्यारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने इन दोनों विभूतियों को भेजा है, जो केंद्र में है और राज्य में है। नहीं तो धर्म की क्या स्थिति होती। आज आनंद हो रहा है। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आनंद है, आनंद है, आनंद है। शुभ आचरण सब बंद हो गए। कंस ने सब पर मनाही कर दी
और जो बहुत साधना तपस्या के बाद जिस बहन ने पहली बार बेटे को जन्म दिया था, उसे भी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उसे डर बना था जहां कंस के समर्थक पता पाएंगे मेरे बच्चे को मार डालेंगे। और खोज खोज करके एक एक बच्चों को कंस के समर्थकों ने मारना शुरू किया। और इधर नंद बाबा के यहां उत्सव हो रहा है, किसी को पता ही नहीं। सुनंदा बुआ ने देखा लल्ला भयो है, नंद को बताया, उपनंद को बताया। 60 साल की अवस्था में नंद बाबा को छोरा भयो है। यहां सुन करके जितने ग्वाल बाल थे सब हर्षित हो गए, सब में प्रसन्नता की लहर छा गई। और सब महाराज आ करके नंद बाबा को भेंट दे रहे हैं। बाबा से कहते हैं, बाबा आपके तो भाग्य खुल गए। पुत्र तो सबको होते हैं, लेकिन ये अद्भुत, अतुलनीय और नेत्रों का मानो सुख ही है। और ग्वाल बाल नंदराय जी को भेंट दे रहे हैं। महारह वस्त्रा भरण कंचुकोषणी भूषिता गोपाः समाययु राजन नानोपायन पाणयः। और गोपिकाएं भी सज धज करके आती हैं, श्रृंगार किए हुए आती हैं, बहुत सी भेंट की सामग्री लिए हुए हैं महारानी यशोदा जी के पास। रोहिणी आदि देवियां उनका सम्मान करती हैं और लाला की बाकी झांकी देख करके निहाल हो जाती हैं, नहीं रहा जाता है, नाचने लगती हैं और गाती हैं। यशोदा मैया बड़ी भाग्यशालिनी हो, कैसे हम आपके भाग्य की सराहना करें। जुग जुग जीवरी, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मेरी बहनों सब लोग गाइए भाव से, प्रेम से। तेरो ललना मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग हाँ मैया, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। प्रेम से ताली बजाते हुए भाव से गाइए मेरी बहनों। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसे सुत जो जायो। बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसे सुत जायो। बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसे सुत जायो। बड़ भागिनी तू मातु यशोदा ऐसे सुत जो जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो। तैने गोद खिलायो। ताको डारी झुलावे पलना तेरो ललना। ताके डार झुलावे पलना तेरो ललना। ताको डारी झुलावे पलना तेरो ललना। ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना। जुग 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 जीवेरी के जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। ग्वालिने कहती हैं अरे मैया यशोदा बड़ी भागनी हो। 60 साल की उम्र में भगवान ने सुन रहे हो तुम्हारो। आहा मैया तुझे पूरा सुख कब मिलेगा जानती है तू? मैया यशोदा ने कहा बहना कब मिलेगा तो सुन ले। और धन्य घड़ी जब होए जसोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह बोले। धन्य घड़ी जब होई जसोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटुरन घुटुरन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटरन घुटरन डोले। पकड़े पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना।
जय हो। इस प्रकार से नंदराय जी के महल में ग्वालों और गोपिकाओं की भीड़ लगी हुई है। सब बढ़िया पीली पीली साड़ी पहने, वो कोई साधारण गोपिकाएं हैं, सब देवांगनाएं हैं, भगवान की सेवा के लिए प्रकट हुई हैं। सहज सिंगार किए उठ धाई सब आई है। महाराज देखते ही बनता है आज पूरा नंद बाबा का आंगन अष्ट सिद्धियों का क्रीड़ा स्थल बन गया है। लक्ष्मी जी वहां केली कर रही हैं। इस प्रकार से यह उत्सव महीनों तक चलता रहा, रोज रोज उत्सव हो रहा है। प्रसंग को बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, नंद बाबा को याद आया कि महाराज कंस को वार्षिक कर देने जाना है। राजा प्रजा से कर सदा सर्वदा से लेती रही है और उसी कर को संकलित करके कोई विशेष स्थिति में उसका प्रयोग करती है। नंद बाबा जी उपनंद और अपने साथियों को लेकर के बैलगाड़ी तैयार किए और मैया यशोदा से ग्वाल बालों से कुछ बोल गए, भैया देखना ठीक ठाक से, हम मथुरा जा रहे हैं और वार्षिक कर दे करके आ जाएंगे। नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कंस से मिले और जो भी वार्षिक कर होता है उन्होंने दिया। उनके रुकने की जहां व्यवस्था थी उनसे मिलने के लिए वसुदेव जी गए, क्योंकि इस रहस्य को तो कोई जानता नहीं। वसुदेव जी जानते हैं कि मेरे लाला का पोषण हमारे मित्र नंदराय जी के यहाँ हो रहा है। नंदराय जी से मिले और उनसे कुशलता पूछते हैं। भ्रातर मम सुतः कश्चिन मात्रा सह भवद्रुजे तातम भवंतम मनवानो भवद्भ्याम उपलालितः। एक पुत्र को तो नंदराय जी समझते हैं कि वसुदेव का है, क्योंकि बलराम जी रोहिणी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कृष्ण की कोई चर्चा वसुदेव जी ने नहीं की, बल्कि ये कहा कि सुतः मेरे जो पुत्र रोहिणी के हैं वो ठीक से है ना बाबा, आप ठीक से हो? बोले हाँ, सब आनंद हो रहा है। वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी आजकल गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं। कंस के अनुयायी लोग चारों तरफ घूम करके शिशुओं को मार रहे हैं। शायद आपको न पता हो, आपकी तरफ कोई ना गया होगा अभी। बोले नहीं, मेरे तरफ तो कोई नहीं गया। बोले नहीं, वो खोज खोज करके बच्चों को मार रहे हैं, इसलिए आपसे मिलकर के मुझे हर्ष तो हुआ, लेकिन अगर आप रात्रि रुकेंगे तो विषाद भी होगा। इसलिए होगा कि कहीं कोई अप्रिय घटना आपके घर पे घट गई तो मित्र आपको रोक करके हम क्या पाएंगे। इसलिए मेरा तो निवेदन यही है कि मिल हमसे लिए, अच्छी बात है, और हम स्वयं आपसे मिलने के लिए आए। अब आप जो है अपने साथियों के साथ अपने गांव के लिए प्रस्थान कीजिए। नंदराय जी ने कहा, मित्र ठीक कहते हो। नंद बाबा अपने साथियों के साथ मथुरा से प्रस्थान करते हैं, चले आ रहे हैं, लेकिन यहां एक घटना घट ही गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या घटना घटी नंद बाबा जी के यहाँ? मेरी बहनों ध्यान से सुनिएगा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मषु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर या तो धान्यश्च तत्र ही।
मेरे प्यारे बंधुओं, पूतना बाल घातिनी, जैसा नाम उसका है वैसे उसके गुण हैं। पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो देखने में बड़ी सुंदर, अपने रूपाकर्षण से दूसरे के चित्त को चुरा ले, लेकिन अंदर से पूत नहीं है। माने पूत माने पवित्र नहीं है, पूतना। अच्छा, पूतना करती क्या है? पूतना बाल घातिनी, ये जो है अघासुर की बहन है, ये छोटे छोटे बच्चों को एक युक्ति से मारती है। सुंदर रूप बना लिया, बढ़िया, और अपने स्तन पर विष लगा लिया और जाती, अरे बहन सुना है तेरे को लाला भयो है? हाँ 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 बहन, लाओ लाओ जरा मुझे मेरी गोदी में तो दो। गोदी में लेकर के अपने कुछ को बच्चों के मुख में डाल देती थी और उसमें हलाहल विष लगा रहता था। बच्चे बेचारे भोले भाले, वो दूध जान के पीना शुरू करते, लेकिन उसके दूध तो था नहीं, वो विष मुख में जाता और बस सर हिला करके बच्चे मर जाते। यही काम करते हुए ये पूतना पहुंची है नंद जी के घर पर। और महाराज ग्वाल बाल ने बहुत आ रही थी, यहां तक कि ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी भी जो है वहां रूप बदल बदल करके दर्शन करने आती थी। अप्सराएं आती थी, ये खूब सज धज करके गई। रोहिणी जी आने वाली स्त्रियों का सम्मान करती थी, उन्हें लगा कि कोई देवी आई है। और कन्हैया को बढ़िया उबटन आदि लगा करके और आंख में बढ़िया मोटा काजल और भाल में काला टीका मैया ने लगा दिया और दूध पिला करके पालने में लिटा दिया। यशोदा कुछ काम करने के लिए चली गई और रोहिणी से बोली, बहन कोई बहनें आवे तो उनका आतिथ्य करना, क्योंकि सबके आशीर्वाद से मुझे ये लाला मिला हुआ है। रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है। ओ राम जी, रोहिणी, इतने में पूतना आई, न आन बोली न तान, पालने से जा करके देखा लाला को। भागवत में वर्णन है कि लाला ने जब पूतना को देखा तो अपनी आंख बंद कर ली। आंख क्यों बंद कर लिया? धन्य हो, करती हो माँ का काम लेकिन हो पूरी कसायन। तो कितनों को मार करके मुझे भी मारने आई हो। भगवान ने आंख बंद कर लिया, माने तुझ जैसी पापिनी को देखने से भी पाप लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये, आंख भगवान ने बंद इसलिए कर लिया कि ये आई है मुझे मारने के लिए, इसे पता लगे कि लाला सो गया है, तो अपनी क्रिया करने में कैसी क्रिया करेगी, इसको कोई दिक्कत न होवे, इसलिए भी भगवान ने आंख बंद कर ली। पूतना ने पालने से लाला को उठाया, अपने बसनांचल को हटाया और अपने कुछ को लाला के मुख में डाल दिया। लाला के मुख में डाल दिया तो जो है लाला ने दूध पीना शुरू किया। दूध पीना शुरू किया, लेकिन जब दूध हो तब ना पिए। कब की बुढ़िया सज धज करके आई है, उसके कहां कुछ में दूध था। पर जो है भगवान ने पीना शुरू किया। अब पूतना विचार करती है कि 5 मिनट तो नहीं लगता था बच्चों को मरने में, ये 20 मिनट से खींच रहा है, न तो छोड़ रहा है न मर रहा है। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान ने थोड़ा शक्ति लगा करके खींचना शुरू किया। तो जब दूध हो स्तन में तो बच्चों को पिलाने में माँ को सुख मिलता है, और जब दूध न हो बच्चे दूध पीते हैं तो माँ को बड़ी उबन सी लगती है। गायों को देख लीजिए, जब दूध रहता है तो बछड़े को कैसे पिलाती है, और जब मालिक दूध दूह गया थोड़ा छोड़ दिया होगा, बछड़े थोड़ा बेचारे पिए तो गैया लात मारने लगती है, जानती दूध है नहीं, कहाँ खींच रहे हो, दूध वाले दूध ले गए। ऐसे जब कन्हैया ने दूध खींचना शुरू किया तो विकल हो गई और उसने जोर से कहना शुरू किया,
मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा, अरे मैया, मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं, हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई जब हमें पकड़ लेता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो आर पार होगा। महाराज पहले तो छोड़ दे कहती रही, उसके बाद पैर पटकना शुरू कर दिया। अब रोहिणी जी चक्कर में पड़ गई, भगवान क्या इसको बीमारी पकड़ गई, दौड़े की बीमारी आई क्या? उसने तुरंत अपने वास्तविक रूप को बनाया और लाला को छाती पर लिए दिए उड़ गई आकाश में। रोहिणी ने जोर से आवाज लगाई, अरे अरे बहन यशोदा, अरे बहन यशोदा, आओ आओ, देखो ये क्या हो गया। मैं तो इसे देवांगना समझ रही थी, ये महान शरीर की होकर के लाला को लेकर के कहां उड़ गई। यशोदा जी जो भी कुछ कर रही हो, दौड़ करके भागी भागी आई। उन्होंने जोर की आवाज लगाई। अब पूरी जो है ब्रज की गोपिकाएं सब गोप जो है सिर में मुरैठा बांधे लिए लठिया देख रहे हैं, वो आकाश में उड़ी जा रही है। भगवान कहाँ जाएगी, क्या करेगी? और इतने में नंदगांव के बाहर जहां खेती थी जमुना जी के किनारे, बहुत बड़ी बाग थी, उसी पे पूतना गिरी और मर गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। देखे बहुत बड़ा शरीर है, हे भगवान ये तो जो है 6 कोस की खेती चौपट कर गई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हम सुन रहे हैं, 6 कोस बहुत होता है, 15 किलोमीटर। बोले हाँ, उसका शरीर ही इतना भारी था। कितना बड़ा शरीर था? बोले पतमानोपि तद्देहस् त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम। पूतना का शरीर जहां गिरा, 6 कोस के भीतर के वृक्ष खेती पाती सब चौपट हो गई। अब ब्रजवासी लोग पहुंच गए, दौड़ते दौड़ते रोते रोते यशोदा जी भी पहुंची। हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल। लाला को देखा, पूतना की छाती पर पड़े दूध पी रहे हैं। यशोदा जी ने उठा लिया कन्हैया को, बड़ी मनौती मानी थी कि मेरे लाला को कुछ न हो। भगवान हे कुल देवता, हे दयानिधान गोविंद, मेरे कन्हैया को कुछ न हो। मैं गाय दान करूंगी, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, आदि आदि बड़ी मनौती मान ली थी। और कन्हैया बड़े सुकून से मिल गए। मैया ने छाती से चिपका लिया, पूतना का दूध पी ही चुके थे। अब मैया अपना स्तनपान कराने लगी और महाराज गाय के चरणों में लगी हुई रज से उनके पूरे शरीर में झाड़ा लगाया। मैया यशोदा ने देखा कहीं खरोच भी नहीं आया है। ब्रजवासी बड़े खुश हुए और सबने कहा अब मर गई, इसका अंतिम संस्कार तो हम लोगों को करनी चाहिए। तो कैसे करें? बोले उठाओ कुल्हाड़ी, इसके शरीर को काट काट करके बढ़िया आम की लकड़ी में जला दो। अब सभी ब्रजवासी मिल करके पूतना के शरीर के अंगों को काट काट करके आम की लकड़ी पर चिता बनाई, उसमें माचिस लगा दिया, उसका शरीर जलने लगा। इधर बाबा आ रहे थे, देखे भैया इतना तेज धुआं कहां उड़ रहा है। लोगों ने पूतना को जला दिया और जलाने के बाद जमुना जी में स्नान किया और कुल्हाड़ी लठिया फेंटा बांधे आ रहे थे। तो बाबा ने कहा भैया शाम को आप लोगों ने स्नान किया? अरे बोले बाबा आप चले गए, यहाँ गांव में गजब हो गया,
क्या हुआ? ये एक दुष्टा आई थी लाला को दूध पिलाने, ये थी राक्षसी, और हम लोग उसको मार करके, उसको जला करके, अंतिम संस्कार करके अब लौट रहे हैं। वाह भैया, देखो मेरे प्यारे बंधुओं, पहले कैसा ग्राम समाज था, पहले कैसे लोग थे। अब वो रामकृष्ण का जमाना चला गया। हाँ, पहले किसी के घर में कोई घटना हो तो घर मालिक को पता नहीं लगता था, पड़ोसी लोग सब मिल करके ही उसे दूर कर देते थे। अब तो पड़ोस में किसी के यहाँ चोरी हो तो दूसरे लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते, खूब लूटे दे, खूब कमाए रहे, जैसे कमाए वैसे जात है, हमार का हो जाए। आज ये दशा हो गई समाज की। पहले किसी के यहाँ शादी पड़े, विवाह पड़े, कोई ब्रह्म भोज हो, उत्सव हो, तो सभी गांव के लोग मिल करके ही उत्सव मना लेते थे, कहीं कुछ मांगने नहीं जाना पड़ता है। आज छोटा सा मुंडन भी संस्कार कीजिए तो बिना टेंट और काइटर्स को बुलाए आपका प्रोग्राम होना नहीं है। टेंट वाले अपना टेंट लगावें और सबके घर में जाने वाला वही बर्तन, अंदर वो धुल देते हैं, बाहर जैसा का तैसा रहता है, कहां कहां गया होगा, उसी में भोजन बनता है। छोटा सा भी उत्सव कीजिए, किसी का सहयोग नहीं। अरे औरों की तो बात छोड़ दीजिए, भाई के यहाँ उत्सव हो तो भाई नहीं जाएगा, और भाई अगर जाने की इच्छा भी उत्पन्न करे तो भाभी जी कहेंगे हुआ जाता है बिना मतलब है, गया तो ठीक ना होए हम बताई देंगे। आज ऐसा समाज हो गया है। हाँ? भाई सोच रहा है कि भैया आए तो उत्सव का आनंद होवे, आनंद देखें, लेकिन ये बेचारे निकल ही नहीं पावत है। आज उनका बंद कई दिन का है घर। कौन महाभारत अपने घर में करे? लोग सोचते हैं चलो ये युग का प्रभाव हो गया, अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषण। ये युग धर्म हो गया, किसको दोष दिया जाए। लेकिन क्या सुंदर जमाना था। नंद बाबा के घर में छोटी सी घटना घटी, सभी लोगों ने हाथों हाथ बांट लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब पूतना का शरीर जलने लगा, जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उससे ऐसी सुगंध आ रही थी, ऐसे सुगंध आ रही थी कि मानो गुग्गुल, कपूर, केसर, कुमकुम, मलयागिरी को जलाया गया हो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये तो मैं नई गप्प सुन रहा हूं। अधम शरीर और फिर राक्षसी का शरीर, और किसी का भी शरीर जलाइए तो उससे दुर्गंध निकलती है। पूतना के शरीर से आप बता रहे हैं कट धूमस्य सौरभ्य मवघ्राय ब्रजौकशः, कट धूम की उसके चिता के धुएं से सुगंध आ रही थी। सुखदेव जी ने कहा, मैं कपोल कल्पित बात नहीं कहता हूं परीक्षित, पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? इसलिए कि मेरे प्यारे बंधुओं, चाहे खीरा पर छुरी गिरे, चाहे छुरी पर खीरा गिरे, पर कटेगा कौन? खीरा। चाहे प्रेम से भगवान को भजो, चाहे बैर से भजो, किसी भी प्रकार से भगवान से लगोगे तो भगवान की शक्ति तो प्राप्त ही हो जाएगी। भगवान ने उसका स्तनपान किया, उसके सारे विकार दूर हो गए, वह शुद्ध हो गई थी। भगवान ने उसे माता की गति प्रदान किया, और भगवान का दिव्य चिन्मय शरीर है, तो भगवान के शरीर से स्पर्श होते ही पूतना का भी शरीर दिव्य हो गया। जैसे जन्म जन्मांतर का सड़ा हुआ लोहा कहीं पड़ा हो और उसे पारस मणि से स्पर्श करा दिया जाए तो पुराने नए सोने का भेद न मानते हुए पारस उसे सोना ही बना देगा। ऐसे मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान भगवान है। भगवान से किसी भी प्रकार से प्राणी जुड़ जाए तो उसका कल्याण ही कल्याण होता है। इस प्रकार मेरे बंधुओं, पूतना का प्रभु ने उद्धार किया। अब भगवान की लीला शुरू हो गई है। एक बार भगवान ने करवट बदला।
बच्चे तो ऐसे लेटे रहते हैं, जब करवट बदलते हैं तो उत्सव मनाया जाता है। लाला ने एक दिन करवट बदला तो मैया यशोदा ने बाबा से कहा अब उत्सव होना चाहिए। लाला ने करवट बदल दिया है, ठीक हो जाए उत्सव। महाराज अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था, पूजन आदि हुए गौरी गणेश पंच देवताओं के। लाला को ले जाकर के पालने में लेटा दिया गया। आने वाले लोगों को बढ़िया सुंदर सुंदर मिष्ठान भोजन खीर पूरी पवाया जा रहा था, सब लोग प्रेम से पा रहे थे। उसी समय भगवान ने एक लीला की, वहीं बैलगाड़ी रखी थी और न जाने कैसे भगवान का पैर उस बैलगाड़ी से छू गया, वो पूरी बैलगाड़ी उलट गई, बैलगाड़ी टूट गई। अब सब लोग दौड़ पड़े, हे भगवान ना तो आंधी ना तूफान, ये अचानक कैसे बैलगाड़ी टूट गई। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। वह बैलगाड़ी नहीं थी, उस बैलगाड़ी में एक छुपा हुआ दैत्य था और उस दैत्य का नाम उत्कच था। ये उत्कच कौन है? मेरे बंधुओं, ये हिरण्याक्ष का पुत्र है उत्कच। बहुत विशाल शरीर वाला था। ये एक बार लोमस ऋषि के आश्रम के जितने वृक्ष से सबको तोड़ रहा था। लोमस ऋषि को क्रोध आया, बोले दुष्ट दैत्य, मेरे आश्रम के वृक्षों को तू कुचल रहा है, तोड़ रहा है, जा तू बिना शरीर का हो जाएगा। तब उत्कच ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज मैं बिना शरीर के हो जाऊंगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान कृष्ण है तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही उत्कच बिना शरीर का है, गाड़ी में आकर के छुप गया है। आज उसका उद्धार करना था, इसलिए भगवान कृष्ण ने पैर से झटका मारा और बैलगाड़ी उलट गई, टूट फाट गई और उत्कच का उद्धार हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान दैत्यों का उद्धार करने के लिए ही आए हुए हैं। धीरे धीरे अब लाला कुछ बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी उनका नामकरण नहीं हुआ है। एक दिन मैया यशोदा गोदी में लेकर के लाला को दूध पिला रही थी। भगवान देखते देखते इतने भारी हो गए कि जैसे चट्टान। मैया यशोदा को आश्चर्य होने लगा कि मेरा लाला इतना वजन कैसे हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। वहीं आंगन में लाला को जमीन पर लेटा दिया और कुछ काम करने के लिए चली गई। इतने में एक तृणावर्त नाम का दैत्य भवंडर बन करके आया, लाला को उड़ाया। अब मैया चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी। लाला ऊपर पहुंचे आकाश में और तृणावर्त का गला पकड़ करके दबा दिया। तृणावर्त मर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान नीचे जमीन पर गिरे। गांव के बाहर मैया यशोदा गई, किसी तरह से लाला को उठा करके गले से लगाया। सोचने लगी आए दिन उत्पात होता है। ये जितने भी दैत्य हैं ये किन्हीं न किन्हीं ऋषि महर्षियों से श्रापित हैं। ये तृणावर्त कौन है? एक पांडु देश के सहस्राक्ष नाम के राजा थे और महाराज वे अपनी रानियों के साथ नर्मदा जी के तट पर विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा जी महाराज निकले। इस दुष्ट राजा ने न तो सभ्यता दिखाई और न ऋषि को प्रणाम किया, तो दुर्वासा जी तो दुर्वासा श्राप दे दिए, दुष्ट कहीं के, तुझे अपने राज्य संपत्ति का और बल का बड़ा घमंड है, जा तू राक्षस हो जाएगा। अब वो भी गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले
भगवान कृष्ण ही तेरा उद्धार करेंगे। वही सहस्राक्ष नाम का राजा तृणावर्त बना और आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब कन्हैया थोड़ा कुछ और बड़े हो गए हैं। एक दिन वसुदेव जी ने सोचा कि मेरे दोनों लाल पल रहे हैं नंद जी के यहाँ, उनका नामकरण नहीं हुआ है, तो नामकरण करवा देना चाहिए। अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा, गर्गाचार्य जी आप जाओ नंद बाबा के यहाँ और कोई जानने न पावे, चुपके से उनका नामकरण कर देना। नंद बाबा जी के यहाँ गर्गाचार्य जी आए। बाबा ने देखा मेरे यहाँ ऋषि पधारे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, उनका खूब स्वागत सत्कार किया। बोले महाराज मेरे बड़े भाग्य हैं आप आ गए, मेरे दोनों बच्चे हैं ना, अभी इनका नाम नहीं हुआ है, तो इनका कुछ नामकरण आप कर दीजिए। बोले ठीक है मैं नामकरण तो करूंगा, लेकिन ब्रजवासियों में हल्ला मत करो, क्योंकि मैं यदुवंशी, मैं भोजराज कंस का पुरोहित हूं, और कहीं उनको पता लगा कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों का संस्कार करने गए थे और फिर बच्चों के ऊपर संकट आ सकता है। नहीं महाराज कोई नहीं जानेगा, आप तो कर ही दीजिए। बोले ठीक, ऐसा करते हैं, चलिए गौशाला में, गौशाला से पवित्र भूमि कहीं नहीं होगी, वहीं नामकरण करते हैं। यशोदा जी ने देखा बाबा तो बड़ो बूढ़ो आयो है, बहन रोहिणी ये कुछ जानता भी है कि नहीं जानता। बोले बहन इसकी परीक्षा कैसे होगी? बोले परीक्षा ऐसे होगी, मेरे लाला को तुम अपनी गोदी में ले लो और तुम्हारे लाला को हम अपनी गोदी में ले लें, और जब ये कहेगा यशोदा जी का लाल इसका ये नाम होगा, तब हम समझ जाएंगे कि बाबा कुछ नहीं जानता। और जब कहेंगे रोहिणी की गोदी में जो लाल है रोहिणी का, उसका ये नाम होगा, तो भेद खुल जाएगा। तो तुम मेरे लाला को अपनी गोदी में ले लो और तुम्हारे लाला को हम अपनी गोदी में ले लें। अगर बाबा कुछ जानता होगा तो बात पकड़ लेगा। हाँ बहन बहुत अच्छा, ठीक कहती हो। यशोदा जी और रोहिणी जी गौशाला में पहुंची। गर्गाचार्य जी गणेश, गौरी, वरुण कलश और सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, पंच देवताओं का पूजन कराया नंद जी के हाथ से और नामकरण करने लगे। हाँ पहले जो है बड़े लड़के का नामकरण करेंगे, तो बड़े लड़के को कौन लिए हुए हैं? यशोदा जी। और छोटे बालक को कौन लिए? रोहिणी जी। बाबा ने समझ लिया कि मेरी परीक्षा करने के लिए ये माताएं अदला बदली किए हुए हैं, इसलिए वो बोल पड़े पहले, अयम ही रोहिणी पुत्रो। तब तो जो है यशोदा जी ने देखा रोहिणी की तरफ, बोले बहन पक्को बाबा है, खूब जानते है ये, समझ गया? हाँ हाँ बहन बिल्कुल बड़ा जानकार है। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यशोदा जी की गोदी में जो ये पुत्र है ये रोहिणी का बेटा है। ये सभी के मन को रमाने वाला है। रमयन सुहृदो गुणैहि, अपने गुणों से सबको रमाने वाला है। तो सबको जो रमाए उसका नाम राम इति, इसका नाम राम होगा। लेकिन बलाधिक्याद बलम विदुः, ये बलवानों में बलशाली है, इसलिए इसका नाम बल भी होगा। और बल के साथ राम जोड़ दिया जाए तो इसका नाम बलराम होगा। एक बार जरा जोर से जयकारा लगाइए मेरे प्यारे बंधुओं बहनों, बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। और
अब जो है रोहिणी की गोदी में जो यशोदा नंदन है, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते अगुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। ये अपने रूप से ये 3 युगों में, सतयुग में शुक्ल वर्ण से उत्पन्न हुआ, त्रेता में रक्त वर्ण से, पीत वर्ण से, और अब ये कृष्ण वर्ण से उत्पन्न हुआ है, काले रंग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। दूसरा अर्थ करते हुए कहते हैं गर्गाचार्य जी कि ये जो है अपने रूप से, अपने गुण से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से सबके चित्त को कर्षित कर लेगा। कर्षयति इति कृष्णः, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। ये तो मैं नामकरण कर रहा हूं बाबा, इसके तो बहूनि सन्ति नामानि। ये जो जो कार्य करेगा ना वैसे वैसे इसका नाम होता जाएगा। कृष्ण तो इसका राशि नाम समझो। गाय का पालन करेगा लोग गोपाल कहेंगे, इंद्रियों का ये दमन करने वाला इसे लोग गोविंद कहेंगे, गिरिराज को उठाएगा इसको गिरधारी लोग कहेंगे। बहूनि सन्ति नामानि, इसके बहुत से नाम हैं। महाराज नंद बाबा ने खूब दक्षिणा दिया गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए और खूब आशीर्वाद दिया। मंत्रार्था सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। अब जो है लाला हाथ और घुटनों के बल से आंगन में चलने लगे हैं। महाराज एक दिन घुटनों से बल चलते हुए हाथ के सहारे पहुंच गए जहां माखन रखा था, और माखन के मटके में हाथ डाल दिया। हाथ डाल दिया और अभी खाए नहीं है, इधर उधर देखते हैं कहीं मैया देख तो नहीं रही है। स्वभाव के ही चोर हैं। मैया तो नहीं दिखाई पड़ी। इतने में जो खंभा लगा हुआ था, जिस खंभे को पकड़ करके ये खड़े हुए और मटकी में हाथ डाल दिया, वह जो है इतना सुंदर खंभा था महाराज, उसमें चित्र दिखाई पड़ता था, उसमें शीशे लगे हुए थे। अब कन्हैया को अपना ही चित्र उसमें दिखाई पड़ने लगा। तो कन्हैया ने सोचा इसने तो देख लिया मुझे, ये जरूर अब बताएगा। तो कहते हैं ले भैया ले, तू भी खा ले, ले तू भी खा ले। अब वो भी वही जैसी ये क्रिया करते हैं वैसे प्रतिबिंब से क्रिया हो रही है। माखन खा ले, मैया को बताना मत। तो भी ऐसे से हाथ हिलाता है कि मैया को बताना मत। इतने में कन्हैया की देखी शांति, कहीं आवाज नहीं आ रही है तो कुछ खटपट कर रहा होगा जरूर। मैया यशोदा जी धीरे से आई और आई देखा, अरे तो कन्हैया ने कहा, अरे मैया ये देख, इसमें जो है सामने, इसने माखन चुराया है,
हम इसी को मना करने के लिए यहाँ आए थे। मैया ने देखा, अरे लाला ये कोई दूसरा नहीं है तो तू ही है, और कन्हैया को अपने गले से लगा लिया, कपोल चूमने लगी। मैया का हृदय हर्षित हो गया। एक दिन ऐसे कन्हैया ने एक लीला और करी। चुपके से गए और माखन के मटके में हाथ डाल दिया, मुट्ठी भर करके जैसे निकाल रहे थे इतने में मैया आ गई। मैया आ गई, बोली अरे लाला तू क्या कर रहो है? बोले मैया ये तूने जो मेरे कंगन में पद्म राग मणि जड़ा रखा है ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा था तो मैंने मटके में डाल करके अपने हाथ को ठंडा किया है। बोले दारी के तू कैसा बुद्धिमान निकल गया मेरा लाल। इस प्रकार से मैया यशोदा को नई नई लीला करके लाला कन्हैया सुख दे रहे हैं। एक दिन की बात, बहुत सी गोपिकाएं मैया यशोदा के आंगन में आई हुई थी और उस दिन पूर्णिमा थी। पूर्णिमा का चांद उदित हुआ था। महाराज बीच में आ गया, पूरी ज्योत्सना आंगन में पड़ रही थी। उसके प्रकाश में बहुत सी ग्वालिनें बैठी हुई थी, मैया यशोदा जी बैठी हुई थी। कन्हैया कहीं से आ गए, नींद खुल गई होगी जो भी हुआ। अब मैया का पीछे से पहले जो पल्लू था पकड़ करके खींच दिया, फिर चोटी पकड़ ली उसे खींच रहे हैं। मैया ने कहा का ऊ करता है? मैं तो लूंगा। क्या लोगे? अब बात ग्वालिनों से हो रही थी, अब मैया चक्कर में पड़ गई। पीछे से जो है पीठ पर थपथपा रहे हैं, मैया मैं तो लूंगा, मैया मैं तो लूंगा। अच्छा क्या लोगे लाला? ग्वालिनों ने कहा क्या लोगे? वो जो आकाश में है उसी को लूंगा। ग्वालिन ने कहा अरे लाला ये जानते हो क्या है? ये जो है हंस है, ये हंस है और मान सरोवर में तैर रहा है। तो कन्हैया ने कहा ये मान सरोवर को पार न कर जाए इसके पहले हंस ला करके मुझे दे दो, इसी हंस के साथ हम खेलेंगे। दूसरी ग्वालिन ने कहा नहीं नहीं लाला ये तो तेरे को बहका रही हैं, ये हंस नहीं है, ये जो है चंद्रमा है। तो मैया लेके चलो, तेज रखो। कन्हैया ने कहा मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जय हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न आई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तब मैया यशोदा जी बोल पड़ी अरे लाला ये जो है ग्वालिनें झूठ बोलती हैं, ये खेलने की चीज थोड़े है, ये तो माखन का लौंदा है, अगर माखन मांगेगा तो घर से दे दोगे। बोले अच्छा मैया ये माखन का लौंदा है, हाँ लेकिन ये काला काला इसमें क्या है? बोले यही तो इस माखन में विष लग गया है। विष लग गया तो ये माखन कहां से निकला? एक क्षीर सागर है। क्षीर सागर मैया कैसे होता है? दूध का सागर। मैया दूध तो गाय देती है कि सागर में दूध? मैया यशोदा ने कहा देख लाला उस परमात्मा की स्थिति बड़ी विचित्र है, वो चाहे तो गाय से दूध देवे और चाहे तो समुद्र में को दूध बना दे। अच्छा तो मैया फिर क्षीर सागर में क्या है? बोले क्षीर सागर दूध का सागर है और उसका देवता और दैत्यों ने मिलकर के मंथन किया, दूध को मथना मैया, हाँ तो उससे माखन का लौंदा निकला। पर ये माखन खाने योग्य नहीं है बेटे, ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें विष लगा हुआ है। तो विष क्या होता है?
बोले लाला, जो इस माखन में विष लगा है ना, उस विष को पहले शंकर जी ने पी लिया, और जो उससे फुहिया गिरी उसको बिच्छू और सांपों ने ले लिया, इसलिए वो विषैले हो गए। इसलिए ये खाने वाला माखन नहीं है। अगर तुझे खाना है तो मैं घर से माखन लाती हूं। नहीं मैया, मैं तो इसी को ही लूंगा। लाला अड़ गए तो मैया ने क्या किया, एक सुंदर जो है बड़ी सी पारात ले आई। अब पारात में पानी भर दिया, और जब चंद्र का बिंब पड़ने लगा तो बोले लाला छूना मत, इसमें विष लगा है, दूर से इसे देख लो, देखो तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आ गया है। तब कन्हैया ने देखा और फिर मैया का गला पकड़ करके खेलने लगे, और धीरे धीरे उनको नींद आ गई, सो गए। मैया ने ले जा करके उन्हें सन करा दिया। इस प्रकार बड़ी सुंदर दिव्य लीला भगवान करते हैं। एक दिन घुटनों के बल चल करके लाला ने मिट्टी खा ली। दाऊ जी ने देख लिया, बोले लाला तू मिट्टी खाता है, अभी मां को बताता हूं। पकड़ करके ले आए। मां देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अब मुंह बंद किए हुए भैया कहते क्यों रे लाला, तने मिट्टी खाई है? दाऊ जी झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, तू सत्यवादी हरिश्चंद्र? हाँ। दाऊ जी ने सोचा अच्छे फंस गए। बोले मैया इसका मुख दबा करके देखो, जिह्वा पे मिट्टी के कण जमे होंगे। कन्हैया ने सोचा अब तो पोल खुल गई। मैया ने जैसे मुख दबाया, जैसे पक्का आम, जैसे मुंह खिला खुला भगवान का, उसमें महाराज बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां और नगर द्वीप, घर गांव, गायें, सब कुछ उसमें दिखाने लगी। अब तो मैया आश्चर्य में पड़ गई कि लगता है मेरे लाला के मुख में कोई बला घुस गई है, और तुरंत जो है झाड़ फूक कराने का निश्चय करती है। परेशान होकर के मैया यशोदा ने आंख बंद कर लिया और कन्हैया ने अपना मुख बंद कर लिया। अब कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैया ये मिट्टी हो चाहे कोई भी चीज हो, सब मेरे उदर में है। विश्व ब्रह्मांड सब मेरे में समाया हुआ है, मुझसे कोई चीज अलग नहीं है। तू इतनी मिट्टी की बात करती है, देख मिट्टियों के खेत और बड़े बड़े पहाड़ सब मेरे मुख में भरे हुए हैं। भगवान अपनी भगवत्ता का बोध कराने के लिए मां को विराट दर्शन कराया, और फिर अपनी वैष्णवी योग माया का उनके ऊपर संचार कर दिया। तो पुत्र स्नेह महीन विभु, पुत्र के स्नेह में मैया भूल गई, और पंडित ब्राह्मण को बुलाकर कहती है मेरे लाला के मुख में कोई बला चली गई है, पंडित जी आप तो थोड़ा झाड़ फूक कर दो जिससे मेरा लाला ठीक हो जाए। क्या माँ का हृदय होता है। अब मैया यशोदा ने एक बड़ी सुंदर लीला की। आंगन में बैठ करके दुग्ध का मंथन कर रही थी। भोर का समय था और कृष्ण का नाम लेकर के गुनगुना रही थी।